नमस्कार दर्शकों। आज हमारे सेशन का विषय है पित्त रोग। पित्त रोग होते क्या हैं? एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हम जीवन भर इसको ढोते रहते हैं लेकिन इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता। इस विषय में मैंने डॉक्टर मनोज मित्तल जी की एक वीडियो देखी थी जो कि काफी वायरल हुई थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक स्पेशल सेशन अरेंज किया है डॉक्टर मनोज मित्तल जी के साथ। डॉक्टर साहब बताएं, दर्शकों की कुछ क्वेरीज है, ये बताएं कि पित्त रोग होते क्या है और इसके जड़ पे प्रहार कैसे किया जा सकता है। बड़ा सही सेशन अरेंज किया आपने राज जी। देखिए, पहले मैं बता दूं कि पित्त रोग होते क्या हैं। देखिए, पित्त रोग की एक लंबी लिस्ट है। पित्त रोग होते हैं एसिडिटी, पेट में जलन होना, अल्सर की दिक्कत, और फिर पित्त की थैली में पथरी है, वो भी पित्त रोग है। गाल ब्लैडर स्टोन, पसीना ज्यादा आना, शरीर से स्मेल आना, मुंह से स्मेल आना, पसीने से स्मेल आना, फिर मुंह में छाले होना, बड़े कॉमन। और आजकल गर्मियों में तो बहुत ज्यादा होते हैं पित्त रोग। नक्सीर, कहीं की भी ब्लीडिंग हो जाना, नाक से खून आना, बवासीर, पाइल्स की ब्लीडिंग हो जाना, खुजली की बीमारियां, जितनी भी स्किन डिसीज है वो सारी पित्त रोगों में आते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। मुहासे होना, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा, फिर शीत पित्त, अर्टिकेरिया की बीमारी होना, छपाकी पड़ जाना, शरीर पे खुजली होना, सफेद दाग की दिक्कत, फिर बुखार, उल्टी, दस्त, ये इन्फेक्शन, ये भी पित्त रोग है। फिर डेंगू की जो दिक्कतें आती हैं, प्लेटलेट डाउन होते हैं, ये भी पित्त बढ़ने से ही प्लेटलेट टूटेंगे हमेशा। गुस्सा ज्यादा आना, स्ट्रेस होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, नींद आना, और फिर सिर में दर्द होना, माइग्रेन की दिक्कत, ये पित्त रोग है। जैसे ही पित्त रोग बढ़ेगा हमारा, तो हमारी प्रकृति ऐसी हो जाएगी, गुस्से वाला हमारा स्वभाव हो जाएगा। तो ये क्या इसके बारे में, तो फिर ये जीवन भर ऐसे ही चलेगा डॉक्टर? नहीं, अगर हम अपना खान पान ऐसे सुधारेंगे तो पित्त रोग रह नहीं सकते। देखिए, मानव शरीर के अंदर भगवान ने वात भी बनाया है, पित्त भी, कफ भी। अगर तीनों संतुलित रहेंगे तो हमें कोई रोग होगा नहीं। इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस है। पित्त रोग एक अपने खान पान रहन सहन की गड़बड़ी की वजह से हमारी बॉडी के कंपोजिशन का इम्बैलेंस है। उस बॉडी के कंपोजिशन को ठीक करना है। तो इसमें पित्त रोगों में भूल के भी ये चीजें ना खाएं। अगर ये चीज खाएंगे तो पित्त रोग ठीक होंगे नहीं। सबसे बड़ी चीज है मिर्च मसाले। जो लोग पैकेट बंद मसाले ला ला के खाते हैं दुनिया भर के, ये सांभर मसाला है, ये तो छोले मसाला है, ये बड़ी बीमारी का कारण। जितने कम मसाले का यूज करेंगे उतना पित्त शांत रहेंगे। फिर उसके बाद खट्टी चीजें, जो भी खट्टी चीजें, चाहे नींबू है, खट्टे फल ज्यादा हैं, खट्टी दही है, इससे भी पित्त रोग बढ़ जाएंगे। फिर गर्म तासीर की चीज, जैसे बैंगन को बड़ी गर्म तासीर की चीज माना गया है। फिर इनको मसूर की दाल को भी बड़ी गर्म तासीर की चीज। फिर ज्यादा ड्राई फ्रूट, रोस्टेड ड्राई फ्रूट जो लोग लेते हैं। फिर 4 यूनिवर्सल व्हाइट स्लो पॉइजन, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, ये भी पित्त रोग का कारण है। तो जितनी डिब्बाबंद चीजें हैं, डिब्बाबंद चीजें जितने पैकेट फूड है, ये देखने में तो कहते हैं इसे सॉफ्ट ड्रिंक, देखने में तो लगती है बड़ी सॉफ्ट, लेकिन ये लाइफ में हार्ड इम्पैक्ट लाती है। लाइफ में बड़ा हार्ड इम्पैक्ट लाती है। और जितने भी ये सब पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज हैं, ये सारे बच्चे जो खाते रहते हैं, इसे तेजी से पित्त बढ़ता है। फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे की नसीर हो जाती है, तो ऐसे। फिर आखिर क्या खाएं पित्त रोगों में? पित्त रोगों में एक तो हरी सब्जियां का काम ही पित्त को हर लेना है। जैसे सहजन की सब्जी दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी है। लौकी दुनिया की सबसे अच्छी चीज है जो पित्त को शांत करती है। लौकी खाएंगे तो पित्त रह ही नहीं सकता हमारा बढ़ा हुआ पित्त। बाकी खीरा हो गया, हरे पत्तेदार चीजें जैसे कि पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते सबसे ज्यादा सुलभ हैं आसानी से, और ये पित्त को शांत कर देते। कहीं की भी ब्लीडिंग हो रही हो, नक्सीर हो रही हो या पाइल्स की ब्लीडिंग हो, पीपल के बड़े। फिर आजकल बेलपत्र के पत्ते, जो बेलपत्र के पत्ते, ये भी पित्त को शांत करते हैं। देखिए कितने अच्छे हैं बेलपत्र के। एक पत्ता भी खा लेंगे ना, तो एक पत्ते से भी हमारा पित्त शांत होएगा। तो ये बड़े अच्छे फिर मीठे नीम के पत्ते, जो भी सब्जी दाल बनाए, मीठा नीम डाल दें, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, फोड़े, फुंसी, ये सारे दूर होंगे। ये रक्त ब्लड को प्योरीफाई कर देंगे, ये पित्त को शांत कर देंगे। बाकी मौसम के फल खाएं, मौसम की सब्जियां खाएं। फिर जैसे दुनिया की सबसे अच्छी दाल है मूंग की दाल, ये ले लें। सौंफ बड़ा अच्छा रहता है। सौंफ के दाने जब भी खाना खाएं उसके बाद कुछ सौंफ के दाने चबा लें। मूंग की दाल ये अच्छी रहेगी। जो का काम पित्त को शांत करना है, मिस्से आटे की रोटी खा लें। ऐसे नारियल पानी पी ले, छाछ पी ले, ये पित्त को शांत करेगी। लोग कहते हैं चाय के बिना रहा नहीं जाता। कह रहे कि मैं तो चाय के बिना रह नहीं सकती, चाय के पियोगे फिर तो फिर डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर साहब ये लाइफस्टाइल है या पैतृक है, क्या है ये? नहीं, जेनेटिक नहीं है। बेसिकली माँ की भी वही मिस्टेक थी, पिता की भी वही मिस्टेक थी, वही मिस्टेक बच्चे ने कर दी कि भाई हमेशा पूरे दिन एसी में सोए पड़ रहेंगे। अगर 24 घंटे एसी में रहेंगे तो जब भी बाहर जाएंगे रूम में तो लू लग जाएगी। तो इसलिए नेचर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। सुबह भी 1-2 घंटे बाहर नेचर के साथ, शाम को भी। सुबह की जो प्राकृतिक हवा में उठ गया, जो बाहर चला गया, उसका तो पित्त शांत होगा ही होगा। मैंने बताया खान पान रहन सहन। अब मैं बताता हूँ कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होगी जिससे कि पित्त ना बढ़े, हमारा पित्त शांत हो जाए, हमें चमड़ी की बीमारियां, फंगल इन्फेक्शन ना हो, बवासीर की दिक्कत ना हो। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें और समय से खाना खा लें। अपना दिन में खाना खा लिया पेट भर के, लेकिन शाम को सूरज छिपने से आधा घंटा पहले पीछे खाना खा लें। फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए, जिससे खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाए। और रात को 10 बजे तक जरूर सो जाएं। 9-10 बजे के बाद अगर सोएंगे फिर तो हमारा पित्त बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, गुस्सा आएगा। और सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा आपको। सुबह 4 बजे की हवा जो जब एक्टिव होंगे, हमारी ज्ञान इंद्रिया सारी वर्किंग ऑर्डर में आ जाएंगी, तो बड़ी जल्दी पित्त शांत होएगा। सुबह 4 बजे उठ के एक तो सुबह लंबी वॉक करके आए,
फिर योगा करें, 2 घंटे योग करें। योग से एकदम पित्त शांत होता है। अनुलोम प्राणायाम जैसे करेंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा बॉडी का, तो पित्त शांत हो जाएगा। और बाकी तो मतलब अच्छा माइंड सेट रखें, भगवान का नाम लें, नाम सिमरन करेंगे सुबह उठ के, तो उससे जैसे काम डाउन होंगे तो पित्त हमारा शांत हो जाएगा। तो दवाइयों में डिपेंडेंसी रहेगी या कम हो सकती है डॉक्टर साहब? दवाई की शुरू में कुछ दिन जरूर पड़ सकती है। देखिए बॉडी की मेटाबॉलिज्म को पेस पे आने पे, एक पेस पे आने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसी पेस पे आएगी मेटाबॉलिज्म, तो फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दवाइयां पित्त को तो जीवन भर दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, डॉक्टर साहब 25 साल से फंगल इन्फेक्शन की दवाई ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो खाने के आते, वो बीड़ी सिगरेट छोड़ ही नहीं पाते, वो शराब पीना छोड़ नहीं पाते, वो कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ नहीं पाते, फिर कहते हैं फंगल की दवाई ले रहा हूँ जीवन भर। पहले वो छोड़ो, फिर दवाई का सोचो, फिर आगे दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पित्त बात कफ को धक्के से शांत करना दवाइयों से अच्छी बात नहीं है। हम उसका बेसिक कॉज हम उनको सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी डन ऑन रूट कॉज नेचुरली, या नेचुरली। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे अगर वो खुद करें, कंट्रोल कर लें खुद के ऊपर, फिर डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर हम अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, तो हम, ऐसा नहीं है कि दवाइयों पे डिपेंडेंट रह के ही जीवन सुधारा जा सकता है। आज के सेशन के बारे में आपके व्यूज आप हमें कमेंट शेयर कर सकते हैं, डिटेल नीचे है। मैंने तो राज के मैंने तो वात के बारे में भी, पित्त के बारे में भी, कफ के बारे में, और पहले भी काफी सारे सेशन किए हैं, वो सारे मेरे चैनल पे हैं। तो जो डिटेल में जानना चाहें वो जान सकते हैं हम लोग। धन्यवाद दर्शकों, आपकी क्वेरी का इंतजार रहे।